नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के सलखुआ थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 3 छोटे मासूमों के माता-पिता मौजूद नहीं है, समाप्त हो गए हैं। क्या हुई है घटना? आज से 3 वर्ष पूर्व पिता का इंतकाल हो गया था रोड एक्सीडेंट में और महज बीते 3 दिनों पहले उनकी माँ का खात्मा हो गया। आप सोचिएगा कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये एक साधारण बात है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इनकी माँ का जो खात्मा हुआ है वो क्यों हुआ है। इनकी माँ का खात्मा हुआ है बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। बिजली विभाग लापरवाही करते हैं, ऐसे ही तार को नंगा खुला छोड़ देते हैं और अगर फिर शॉर्ट सर्किट होती है, घर में आग लगती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, भाग जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज से 3-4 रोज पूर्व ऐसी ही एक घटना हुई थी। हवा तेज चल रही थी, अचानक तार में शॉर्ट सर्किट होता है और देखते ही देखते वो तार जलने लगती है और इस जगह पे जो मीटर लगा हुआ रहता है, वो महिला नीचे यहाँ बैठ करके काम कर रही होती है। तार उनके शरीर में गिरता है, आनन फानन में जो जब भागने की कोशिश करती हैं, तार उनके शरीर में लपटा जाता है और देखते ही देखते वो महिला जल जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं उस तार के लपेटे में आकर के। आनन फानन में लोग उस करंट को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि वो उस करंट को बंद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं बंद कर पाते हैं? क्योंकि जिस ट्रांसफार्मर से ये करंट आ रहा था, उस ट्रांसफार्मर में चेंजर नहीं लगा हुआ था। गांव वाले अभी से पहले भी जा करके काफी बार कंप्लेन कर चुके हैं कि चेंजर नहीं लगा हुआ है, कभी भी किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। लेकिन सरकारी विभाग की जो लापरवाही आप जानते हैं आए दिन होते रहती है, वैसे ही रोज टाल मटोल हो रहा था और ये पिछले 1 साल से ये लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आज महिला का खात्मा हो गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि उनके 3 छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं और कोई नहीं है अब उनको देखने वाला। 2 लड़की है और 1 लड़का है। आप देखिए ये तीनों छोटे-छोटे मासूम उनके बच्चे हैं। ये देखिए ये इतनी छोटी-सी बच्ची है, 2 साल 1.5 साल भी उम्र नहीं है। इसको अंदाजा भी नहीं है कि इसका माँ का खात्मा हो गया है, इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। आप इस छोटी-सी मासूम बच्ची को देखिए, क्या इनकी उम्र है किसी को अग्नि देने की, मुखाग्नि देने की? इस छोटी-सी बच्ची ने मुखाग्नि दिया है अपनी माँ को। ये छोटा सा लड़का है और ये सब देखिए कोई अंदाजा नहीं है, एकदम दुनिया से निर्भीक, कोई देखने वाले नहीं है। बूढ़े दादा दादी हैं, 70-75 वर्ष उम्र है और कौन उनको देखेगा? कैसे इन बच्चों का जीवन चलेगा? अब इसका कोई ठिकाना नहीं। आप देख सकते हैं फूस का टाट का मकान है, आप देखिए एस्बेस्टस का मकान है। उस आग से जो लौ निकला था उससे अभी भी आप देख सकते हैं काला काला आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि गांव परिवार वाले एकदम तेजी में पहुंचते हैं, उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, महिला को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक उनको बचाया नहीं जा सकता, समाप्त हो जाती है महिला। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, उन्हीं से आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी, क्या हुई थी घटना, कैसे हुई थी घटना और कैसे ये परिवार वीरान हो गया है। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतिका की जो समाप्त हो गई है उनके जेठ जी मौजूद हैं, यानी कि ये छोटे मासूम जो बच्चे हैं उनके ये बड़े पापा होंगे। थोड़ा बात करते हैं इनसे और आपको सुनवाते हैं जानकारी, आखिर उस दिन घटना क्या हुई थी, कैसे एक बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज ये 3 मासूम अनाथ हो गए हैं और इनके भविष्य का अब कोई अता पता नहीं है। क्या हुआ था सर उस दिन उस घटना? दिन सर वो बिजली के खंभे पे से डायरेक्ट तार जलते हुए यहाँ पे आए और यहाँ पे बैठी हुई थी वो, और वो तार जैसे उसके ऊपर गिरा तो वो भागने की कोशिश किया पर वो भाग नहीं पाया और उसी समय उनका जलने का पूरा प्रयास, धुआं धुआं उठने लगा। तो लोग बाग आसपास का देखने के बाद उनको बचाने का प्रयास किया। फिर हम लोग चेंजर का कोशिश किए पर नहीं कट पाया, लाइन को बंद करने की कोशिश की, हम लोग को डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग पिलास से ऊपर चढ़ के उसको तार को फिर वायर को निकाल के फिर बाहर फेंके, फिर हम लोग अंदर प्रवेश किए जब तक उनके डेट हो चुका था। इतने देर में जब तक आप लोगों ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया तब तक में वो महिला समाप्त हो गई डेथ थी। हो गया था उन समय। आपसे जानना चाहेंगे कि उस जो ये 3 छोटे मासूम हैं इनका कोई नहीं है अब? कोई भी नहीं है सर, इनके माता पिता समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गया। इनके जो पिताजी भी दादा-दादी हैं वो 70-75 वर्ष के हैं। जी, मतलब इन मासूमों को देखने वाला कोई कोई नहीं है। नहीं है सर। और आपको मासूम बच्चा का और ना तो इनका पिताजी है ना इनका मम्मी है, और दादा दादी जो 75-80 के एज में है वो क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चों को? आपको किसकी लापरवाही के कारण ये सब सारा घटना हुआ? ये बिजली विभाग के लापरवाही से घटना हुआ सर। बार बार उनको हम लोग भी उनको मतलब मैसेज भी करते रहे, उनको जाके बोलते भी रहे कि इन चीज को सही करवाइए, सही करवाइए, बिल्कुल सही करने के उपयोग में नहीं रहा वो सब लोग। लेकिन वो लोग एक भी बार आता नहीं था, देखता नहीं था, कुछ कोई काम नहीं करता था। वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। हम ना तभी तक कोई बिजली विभाग से देखने के लिए आए हैं किस तरह की घटना घटी है, अभी तक कोई भी नहीं आया।
देखिए, करता कोई है और भरता कोई है। लापरवाही किसी की और किसी का परिवार वीरान हो गया। ये 3 छोटे मासूम जो हैं, इनकी क्या गलती है? इन्होंने ऐसा कौन-सा अपराध किया है जो इनको पूरे जीवन भर की सज़ा मिल रही है? इतने छोटे हैं, इनका परवरिश कैसे होगा? इनकी पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी? ये कैसे बड़े होंगे? इसका अब कोई ठिकाना नहीं है। इस छोटे से मासूम को आप देखिएगा, आपका रूह काँप जाएगा। पता नहीं है इस बच्ची को कि इसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति का पहाड़ टूटा है। कोई अब इनको देखने वाला नहीं है। ये छोटा-सा लड़का है, आप सोचिए इसका उम्र अभी 5-6 साल होगा और आज से 3-4 साल के बाद इसके ऊपर ये अपने बहनों का ज़िम्मेवारी आ जाएगा। ये कहीं जाकर के काम करेगा, कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करेगा। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है गरीबों के ज़िंदगी से। ऐसे ही तार खुले पड़े हुए रहता है, आग लग जाती है, सब चीज़ समाप्त हो जाता है, देखने तक को कोई नहीं आया। आपको बताना चाहेंगे, बिजली विभाग के द्वारा अभी तक कोई आया तक नहीं है देखने के लिए, पूछने के लिए कि आपके घर में इतनी बड़ी अनहोनी हुई, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ना कोई मुआवजा, ना बच्चों का कोई परवरिश, कोई ठिकाना नहीं है किसी भी चीज़ का। कोई आया है सर अभी तक देखने? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। किसी ने किसी भी तरह की ज़िम्मेवारी नहीं ली। कोई जिम्मेवारी नहीं लिया। आप लोग जब बिजली विभाग में जाकर के कंप्लेन करते थे कि जो चेंजर है वो नहीं लगा है ट्रांसफार्मर, बहुत बार जई को कहें, एसडीओ साहब को भी कहें, तो बोला ठीक है स्टाफ को भेजते हैं, सही कर देगा। ऐसे ऐसे टाल बटोल देते रहा, अभी तक बिजली ट्रांसफार्मर को सही नहीं किया है। जिसके कारण कि इससे पूर्व मेरा ही में एक लड़का था 8-10 साल का, वो स्कूल में पढ़ रहा था, उसको भी करंट लग गया था। उसमें भी 5 आदमी 10 आदमी से गए कि कम से कम सारी चेंजर को घटना आगे भी घटना हो सकता है, कम से कम चेंजर को सही कीजिए कि ताकि किसी तरह के गांव में घटना होगा तो चेंजर से लाइन काट दिया जाएगा, आदमी बच सके। इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वही नौबत आ गया 2 तारीख को सामना कि एक महिला के चेंजर वहाँ मेन पोल से तार से नहीं होने के कारण, वहाँ से बिजली फॉल्ट होने के कारण आके शॉर्ट सर्किट करंट लग गया। तो उस कारण में हम लोग जब पूरे गांव की समाज पहुंचे तो वहाँ मेन तार को वहाँ पोल के पास से तब सब लोग प्रवेश किया। मेन तार को ही आप लोग सारा कुछ हटा दिए, उस तब प्रवेश सब लोग किए भीतर अंदर। क्या बोलना चाहेंगे चाचा, ऐसी घटना हुई है आपके गांव समाज में, क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत दर्दनाक घटना है। ये पूरा जवाबदेही हम पूरे समाज, क्या हम भी कहते हैं और जो भी देखे हैं सुने हैं, ये बिजली विभाग की लापरवाही के तहत हुई है। बिजली विभाग इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। 3 मासूम अनाथ हो गए हैं, इनका भरपाई के लिए उनको सहयोग करना चाहिए। और लापरवाही जो किए हमारे गांव में, यह बिजली विभाग की लापरवाही है। चेंजर हटा देने से उनको इतना बड़ा गांव में सदमा आए हैं, जिसका भरपाई कैसे होगा तीनों बच्चों को, ये कहने लायक नहीं है। हम लोग बहुत गम और सदमा में हैं। इन बच्चों की भरपाई, पठन लेखन, शिक्षा, पठन पाठन कैसे होगी? कोई इसका उपाय नहीं कोई नहीं उपाय। इसलिए बिजली वाला का इसमें पूरा जिम्मेवारी है।